बिगड़ा, जीवन बिगड़ा साथियों, और परिणाम अधोगति। नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। अब है सबको नशे की, क्या करें। अब आधुनिक युग है, आज का युग कैसा है, व्यसन का युग ही कह सकते हो, व्यसन का युग। कितना दायरा बढ़ गया इसका, देखिए चार और देखिए, बढ़ता ही जा रहा है। और ये किस लिए बढ़ता है, संगत से। संग बिगड़ा, जीवन बिगड़ा साथियों, और परिणाम अधोगति, नरक प्राप्ति, कोई छुटकारा नहीं, जाना ही पड़ेगा नीचे। तो साथ जी, श्री जी ने कहा इससे इमीडिएट त्याग दो, दूर रहो, व्यसन से दूर रहो। श्री जी का ये प्रसंग सुनकर, ये सत्संग सुनकर, अगर आप सुनने वाले व्यसनी जो हैं आप, अगर तो व्यसनों का आप त्याग कीजिए आज ही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री जी कह रहे हैं। श्री जी यही चाहते हैं सुंदर साथ जी, व्यसन छोड़ो। मावा गुटखा मसाला खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, क्या आप अपने जीवन को सच्चे अर्थ में सार्थक बनाना नहीं चाहते? कोई भी गलत आदत है ना, आदमी के जीवन को गुलाम बना देती है, इसीलिए छोड़ो, श्री जी कहते हैं। और एक बात ध्यान रखने की जैसी है, जिंदगी में आदमी को सब कुछ किस्मत से नहीं मिलता है। जिंदगी में कई चीजें ऐसे होती है जिन्हें खुद मेहनत करके पाना होता है। अब संकट की बेला आई है तो साहस हमारी देन है। लालच का मौका आएगा तो उसमें संयम रखना ये हमारे हाथ में है साथियों। बिगड़ने के मौके हजार आते हैं जिंदगी में, आते कि नहीं, आएंगे, आते रहेंगे बिगड़ने के मौके, ये जो व्यसन में पड़कर। लेकिन अपने संस्कारों को जीवित रखना ये हमारे हाथ की बात है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए श्री जी कहते हैं आप संभल जाओ भैरव सेठ की तरह, और अपने बच्चों को भी संभालिए। आपका जो बच्चा है, किन बच्चों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, स्कूल में कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, किसके साथ उठता है बैठता है, कहीं उसने गलत आदत तो नहीं पड़ गई है, गलत आदत तो नहीं आ रही है। आप चेक करते हैं, अच्छे माँ बाप चेक करते हैं। अगर वो आ गई, बच्चे में आ गई वो व्यसन का आदत, तो वो कुछ ही दिन में परिवार को तस नस कर डालेगा, घर की इज्जत लूट जाएगा साथियों। कैसे समाज में आंखें उठाकर देखेंगे, आंखें नीची हो जाएगी, बिगड़ जाएंगे बच्चे। तब कई लोग अंधे धृतराष्ट्र बने हुए मां बाप हैं, सामने बिगड़ रहा है बच्चा, देख रहे हैं सामने बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है, यूट्यूब में वीडियो में देखकर, गूगल में जाकर, फिर भी आंख पर पट्टी बांधकर मां बाप चल रहे हैं। धिक्कार है ऐसे मां बापों को। ऐसा लगता है कि इन मां बापों को बच्चे के कोई दायित्व नहीं, इनको सुधारने का कोई पड़ी नहीं, इनको सबको छूट दे रखा है, करो पाप मरो नरक में जाके। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। गलत सोबत में, गलत संस्कार में पड़े हैं साथ जी। गलत संग के कारण आदमी के जिंदगी जहर भी बन सकती है और मोती भी बन सकती है। आपने वो बात सुनी होगी, पानी की एक बूंद स्वाति नक्षत्र से टपकती है ना, वो टपकी और वो जाकर सागर में गिरी ना, तो क्या बन गई, वो स्वाति नक्षत्र का जो बूंद है वो सागर हो गया। वो पानी की बूंद सागर हो गई, और वो केले के गर्भ में गिरी तो वही बूंद कपूर बन गई। वही बूंद साथियों, देखिए संगत का रंगत, वही बूंद सांप के मुंह में गिरी तो वो बूंद जहर बन गई। और वही पानी की बूंद साथियों सीप के मुंह में गिरी तो क्या बन गई, सच्चा मोती बन गई। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो कहने का मतलब, जैसी उस बूंद को संगत मिली, क्या, जैसी उस बूंद को संगत मिली वैसा परिणाम आया। तो जिंदगी जहर भी बन सकती है, सावधान रहना पड़ेगा, और मोती भी बन सकती है। दोनों हम पर निर्भर है, माँ बाप के ऊपर।
आज देश भर में नजर कीजिए, आज की तारीख में ये व्यसन, ये फैशन ये कैसे पनप रही है। ये गुटखा खाने की आदत, ये सिगरेट पीने की, ये शराब पीने की, पियक्कड़ों की लाइन लगी हुई है। अभी लॉकडाउन में हमने टीवी में देखा कि इससे हमारे कोरोना भागता है। लाओ गुटखा खाने की आदत, ये जो सिगरेट पीने की आदत, ये लत पड़ी हुई है। साथियों ध्यान, सावधान, ध्यान दीजिए। सदा नशा नाश की निशानी है। श्री जी ने कहा छोड़ो, अब छोड़ो रे, है ना, पियोना तंबाकू छोड़ दो। लेकिन पिए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं आराम से, जैसे चने चबाते हैं इस तरह गुटखा चबाए जा रहे हैं। दांत, आंत, दिल, दिमाग सब खराब करके रख दिए। कोई परवाह नहीं बेचारे, किसी को परवाह नहीं। बुरा हाल है। तो सुंदर साथ जी, बुरी संगत है ना, ये कोयले की तरह है। गरम होगा कोयले तो हाथ को जलाएगा, है कि नहीं, और कोयला ठंडा रहेगा तो हाथ को काला कर देगा। नुकसान दोनों में करेगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो जिंदगी में साथ जी सावधानी बरतनी चाहिए। सावधान हो जाओ, श्री जी कहते हैं, है ना। नशा, ये व्यसन जीवन को पतन की ओर ले जा रहा है। और सत्संग कहां ले जाता है? अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, जप माला इत्यादि करते हैं, ये इससे कितना बड़ा लाभ मिलता है आप सोच सकते हैं। शारीरिक लाभ, फिजिकल बॉडी में लाभ, मानसिक लाभ, मेंटल लाभ, इमोशनल लाभ, अरे ये से लाभ मिलते हैं। ये तो साइंटिस्ट भी कहते हैं लाभ मिलता है। ये सब प्रूव्ड हुए हैं। सुंदर सा जी, ये जो गुटखा इत्यादि में क्या लिखा होता है, साइंटिस्ट क्या लिखवाते हैं, विज्ञान ने क्या लिखवा दिया पढ़िका में, स्वास्थ्य के लिए इंजोरियस टू हेल्थ, फिर भी खाते रहते हैं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक लिखा हुआ है, चित्र दे दिया है कैंसर का। तो ये खाने वालों से बड़ा मूर्ख इस संसार में मैं तो कहता हूं कोई नहीं। बोलो प्राणनाथ प्यारे, माफ करना। तो नशा करना ही है तो बड़ी क्वालिटी का नशा करो ना, श्री जी कहते हैं। जैसे भैरव सेठ ने कहा भाई वस्तु मोह प्राप्त, गुटखा का नशा कर रहे हैं। अब ये गुटखा जब तक थूक न दो तब तक तो है। बीड़ी का नशा, जब तक वो बीड़ी जलकर खत्म न हो जाए तब तक तो ये नशा है। शराब का नशा, अच्छी क्वालिटी का पी लेते हो रात भर रहेगा, नहीं तो नकली आधा घंटा में उतर जाएगा। क्या नशा है ये? नशा भी नशा, कोई भी नशा समय आने पर उतर जाते हैं। ले ऐसा नशा चढ़ाओ, श्री जी कहते हैं, जो जीवन भर उतरे ही नहीं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कभी जीवन में उतरे ही नहीं। जो मीराबाई ने चढ़ाई थी, महामती ने चढ़ाया, भैरव सेठ ने चढ़ाया, पा लिया। वो कहते हैं वस्तु भाई मोहे प्राप्त। अरे जो चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जैसे ये गुटखा, बीड़ी, सिगरेट खराब है, मत खाओ, कहा साइंटिस्ट ने भी कहा, विज्ञान ने भी कहा, डॉक्टर ने, क्यों हाथ लगाते हो फिर? अब ये गुटखा खाने वाले पिच रास्ते में चल रहे हैं, पिचकारी मारते हुए लाल कर देते हैं पूरे नगर को, शहर को। अरे बाप रे। और वो कितने दिन तक वो पत्थरों में लालाश रहती है, उसका पेट का क्या होगा? पत्थर में ऐसा होता है तो विचार कीजिए कितना दाग होगा उसके पेट में। सुंदर साथ जी, ये सभी चीज शरीर के लायक नहीं है। अगर लायक होता तो थूकते क्यों? अंदर घटक जाते हैं ना, निगल जाते हैं ना, थूकते रहते हैं। लो पिचक पिचकारी मारते रहते हैं। मत थूकिए, अंदर रखिए, है ना। स्वच्छता अभियान पर जुड़िए। लेकिन यह सब चीज शरीर स्वीकार नहीं करता। नशे को शरीर कभी स्वीकार नहीं करता, इसीलिए थूकना पड़ता है। खैनी कितना लेते हैं मल करके, इतना सा लेते हैं, और मुंह में यहां पर होठों में दबा कर रखते हैं, कुछ देर रखते हैं, उसके बाद थूक देते हैं। क्यों? ये कोई खाना हुआ? खाना हो तो सुबह थाली में लेके बैठो ना रोटी के साथ। बोलो प्राणनाथ, चुटकी भर खाते हो भी थूक देते।
क्योंकि शरीर स्वीकार नहीं करता ना ये सब चीज। बुरी बात। अब बीड़ी पीने वालों को देखिए आप, मुंह से लेते हैं और दोनों नाक से बाहर फेंकते हैं, है कि नहीं? धुआं को अंदर लेने की ताकत है? नहीं है, शरीर स्वीकार ही नहीं करेगा। कहां से आपकी ताकत होगी? अगर धुआं को ज्यादा अंदर ले जाएंगे तो उसी से मर जाएंगे। वो तो थोड़ा थोड़ा अंदर जाता है, उसी से कैंसर होता है, फिर थोड़े दिन बचते हैं, फिर मर जाते हैं बेचारे। अब जो लोग सूंघ कर लेते हैं तंबाकू करके, गुजरात में इसको छींकनी बोलते हैं, जैसे ही वो सूंघते हैं तो छींकते हैं, क्योंकि नशा शरीर स्वीकार नहीं करता, इसीलिए छींकते हैं। लेकिन क्या है, सब जबरदस्ती है, लेते रहते, खाते रहते, पीते रहते। अरे बाप रे, छोड़ो भाई, जो शरीर के लिए बना ही नहीं उस चीज को क्यों? अरे गधे भी नहीं खाते तंबाकू को, खेत में गधे को छोड़ दो, तंबाकू नहीं खाते, वो हरियाली देख करके भी लौट आते हैं वो, है ना? सुंदर साथ जी अभी भी जागृत नहीं हो रहे हैं। तो एक बार आप कैंसर हॉस्पिटल जाइए चक्कर मारने, एक बार उस वार्ड में जा करके राउंड लगा, एक बार चक्कर मार के आ जाइए, पता चल जाएगा। वहां के लोगों को भी देखना, कैंसर हॉस्पिटल में बेड में पड़े हुए पीड़ितों को भी देखना। अरे किसी के पेट नहीं है, सब काट दिया गया, निकाल दिया गया सब। किसी का तो मुंह ही नहीं है, यही मैंने देखा जामनगर में कई लोगों को, मुंह ही नहीं है, किसी का तो गला ही नहीं है, सब काट दिया गया, अंदर से पिंड दिखता है, हड्डियां दिखती है। सुंदर साथ जी किसी का तो दोनों गाल ही काट दिए गए, गाल कट गए साथी जी, क्या हालत देखा मैंने। कई लोग तो महाराज मरना है, अब मौत चाहिए, मौत मांग रहे थे। अब मौत मांगने से मिलता है? आसान है। पहले तो खूब खाया, खूब ठूसा, अब प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना काम आएगी क्या? बिल्कुल नहीं आएगी। देखो, ये तन का नुकसान, व्यसन से तन का नुकसान, धन का नुकसान होता है, धर्म का नुकसान होता है। उनके गुटखा खाने वाले जितने भी लोग होते हैं, उनके गले हुए दांत देखे आपने? कितने गंदे, कितने काले पीले, आड़े टेढ़े बिगड़े हुए दांत देखे आपने? दांत बिगड़े हुए हैं, त्वचा पीली पड़ी हुई है, बेचारे क्या करें? कैंसर से घिरे हुए हैं बेचारे, आंखें सूज गई है, हड्डियां सब कमजोर हो गई है, फिर भी व्यसन कर रहे हैं। आते सब गलने लगी है व्यसन के कारण सुंदर साथ जी, फिर भी ये है ना, ये मुंह खुलने ही बंद है, जीभ खुलने ही बंद, ऐसे पापड़ भी खा नहीं पा रहे, लड्डू तो दूर की बात, ये जबड़े गाल सब अंदर धस गए, सब पिचक गए हैं। ये दशा है। एक बार जाओ, घबरा जाएंगे आप, फिर आपको जागृति आ जाएगी इस चीज से। कितना नुकसान है, तन का नुकसान देखिए। कहते हैं ना कि एक सिगरेट, बीड़ी 6 मिनट का आयुष्य काट कर बर्बाद कर देता है। 6 मिनट का एक सिगरेट 6 मिनट काटता है। तो दिन में 10 सिगरेट पीते हो तो कितने हो? 1 घंटा खा गए, 1 घंटा जीवन का निकल गया, समझ लो। हृदय, किडनी, गुर्दे, लीवर सब खराब हो जाएंगे थोड़े दिन में। एक अभिनेता अमेरिका में, यूल ब्रिलर नाम के, वो बहुत सिगरेट पीते थे। वो कैंसर हो गया छाती पर उनको, और मरते मरते उन्होंने क्या लिखा संदेश में? एक ही संदेश दिया, देखिए, डोंट स्मोक, इट इज सुइसाइड। क्या लिखा? डोंट स्मोक, इट इज सुइसाइड। धूम्रपान मत करो, ये सुइसाइड है, आत्महत्या है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले हैं ना, इनको ज्यादा भूख नहीं लगती। ये शराब पीने वाले, चाय पीने वाले, किसी संत ने कहा 3 फायदा इनके घर में हमेशा बनी रहती है। अनाज की तंगी कभी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये खाएंगे ही नहीं। ये भोजन, चावल दाल कुछ ज्यादा नहीं लेते, थोड़ा सा, बस इतना सब्जी इतना भात। दिन में 15-20 कप चाय पी जाते हैं, उसको काहे का भूख? बीड़ी पीने वाले, इनको भूख नहीं। तो घर में अनाज की तंगी कभी नहीं रहेगी। ये फायदा है, पियो पियो।
अब बीड़ी पीने वाले रात भर खांसते रहते हैं, तो उनके घर में कभी चोर, ये द्वितीय फायदा, उनके घर में चोर कभी नहीं आएंगे, चोर दूर रहेंगे। खांसते रहते हैं रोज, तो चोर कहां से आएंगे? वो खांसते हुए आवाज उनको सुनाई देती चोरों, वो भाग जाते हैं वहां से, चोर नहीं आएंगे। पियो बीड़ी, खूब पियो। बोलो प्राणनाथ प्यारे। अब तीसरा फायदा, अब देखिए, बार बार बीड़ी पीने छाती खत्म हो जाता है ना, तो फिर खांसी तो आएगी नहीं, फिर रात भर खांसी करनी पड़ती है। अब तीसरा फायदा, बुढ़ापा आने से पहले ही चल बसते हैं, ये फायदा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अब मार्ग ही गलत पकड़ लिया तो कहां जीने देंगे परमात्मा, तो पता नहीं होगा ना कहां उत्थान होगा, कहां उसका उम्र बढ़ेगा। तो एक बार कैंसर हॉस्पिटल अवश्य जाना चाहिए, जिसका छूटता नहीं है। तन का नुकसान देखने के लिए जाइए एक बार। व्यसनों से बहुत बहुत बड़ी हानि है। अब धन का भी कितनी बड़ी हानि नुकसान है। देखिए, ये बीड़ी तो, सिगरेट तो बहुत कीमती, ये बिमल खाते हैं ना, गुटखा बिमल, ये 10 रुपया की एक पड़ी का आती है, अथवा 5 रुपया की। चलो 10 रुपया लेके, तो दिन में 10 पड़ी का 10 पैकेट खाते हैं तो 100 रुपया, तो एक साल में 36,500। हिसाब करके देखिए, ये गुटके में स्वाहा जला डालते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कितना नुकसान। अब शराबी, ये सिगरेट पीने वाले, इनका तो हिसाब ही अलग है। इनको तो वो 250-300 रुपए का बोतल चाहिए शराबियों को, तो वो पैकेट, ये सब कचरे में गमा रहे हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे। ये है धन का नुकसान। अब धर्म का नुकसान किस तरह हो रहा है? देखिए, बिमल शब्द है ना, ये गंगा के लिए है। अब गुटखा में बिमल, वो गंगा जी का अपमान हुआ। तुलसी लिखा होता है तो तुलसी महारानी का अपमान हुआ कि नहीं? और शंकर छाप खैनी ऐसा लिखा होता है तो शंकर भोलेनाथ का कितना बड़ा अपमान है ये, हैं? वो जर्दा, ओमकार छाप जर्दा, तो ओमकार उसका अपमान। रजनीगंधा यानी चंद्रदेव, उनका अपमान। कुबेर ऐसा लिखा होता है तो कुबेर धन के देवता है, उनका अपमान। कितना अपमान हिंदू धर्म में। जैसे ये पड़ी का, ये जो पैकेट ले लेते हैं, उसमें से निकाल के खा लेते हैं और उसको फेंक देते हैं। हजारों लोग उसके ऊपर पैर रखते हैं, कुचलते हैं हमारे देवी देवताओं को। ये धर्म का नुकसान है कि नहीं? बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ऐसे तो इन सब व्यसनों से आंतरिक नुकसान तो है ही। ये फोटो छाप करके, नाम रख करके, इस तरह कितना नुकसान कर रहे हैं। क्या हालत है देखिए। आपने कभी इस्लाम धर्म में ईसा मसीह गुटखा सुना है? कभी इस्लाम धर्म से किसी का नाम दिया हो गुटखा में? कभी मोहम्मदी गुटखा सुना है? हिंदुओं को तो धर्म की चिंता ही नहीं है, भाड़ में जाइए धर्म, ऐसा कहते हैं। बस नशा करो, मस्त रहो। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी कहते हैं, ये सब बंद करो भाई, ये छोड़ो। आप छोड़ोगे तो कंपनियां बंद होगी। कंपनी हमें बंद नहीं करनी है, आपको छोड़ना है। बोलो। और गो हत्या से हुई है ये तंबाकू की उत्पत्ति, ऐसा कहते हैं, है ना? वो उसके कानों से ये तंबाकू की उत्पत्ति हुई है, ऐसा वर्णन आता। और वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि ये खाने लायक नहीं, इसमें निकोटीन नाम का जहर होता है, जो हमारे शरीर के अंदर जाकर ये अनेक प्रकार के रोग, टीबी, कैंसर आदि भयानक रोग पैदा करती है ये तंबाकू, ये निकोटीन। और शराब भी बिल्कुल छोड़ देना, नहीं पीना चाहिए। इसमें क्या होता है? वैज्ञानिक कहते हैं एल्कोहल नाम का पॉइजन होता है। इसलिए शराब को श्री जी ने भी कहा छोड़ दो, सभी ने कहा है। और कहा सबके जितने भी मादक पदार्थ, श्री जी कहते हैं गांजा, भांग, चरस, हीरोइन, ड्रग्स, ये सब आपको छोड़ना होगा अगर आप सही अर्थ में प्रणामी धर्म के अनुयायी हो तो, अथवा कोई भी धर्मावलंबी हो। सही अर्थ में अगर जीवन सार्थक बनाना चाहते हैं तो इन सब चीजों से दूर रहना। यही चाहते हैं श्री जी कि आप दूर रहो, सारा विश्व निर्व्यसनी बने, सारा विश्व तंबाकू छोड़ दे, मांस मछली छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे, सभी मादक पदार्थों से व्यक्ति दूर रहे, कभी चोरी न करे, कभी परस्त्री गमन न करे, एकता में रहे, एक दाम्पत्य जीवन में खुश रहे, मधुर जीवन जिए। सारे विश्व के मानव को श्री जी ने यह शिक्षा दी है साथियों।
इसीलिए तो सुंदर साथ जी भारत में पाश्चात्य मुल्कों से लोग इस जीवंत संस्कृति को देखकर प्रभावित होते हैं। तो सुंदर साथ जी ये जीव संसार में जो कर्म करता है ना, उसे इसका फल इसी जन्म में ही मिलता है साथियों। अब यहां पर काम धंधा छोड़कर अकर्मण्य होकर नहीं रहा जा सकता अर्जुन। कर्म तो हर किसी को, सभी प्राणी मात्र को, जीव जंतुओं को भी कर्म तो करना ही होगा। और अर्जुन जैसा कर्म होगा वैसा ही फल भी होगा। संसार में रहते हुए संसार से नाता तो तोड़ा कभी नहीं जा सकता, ये गीता में कहा। तो इसलिए संत गुरुजन यही कहते हैं, श्री जी यही कहते हैं, कर्म ऐसा करो, ऐसा जीवन जियो जो शरीर को भी दुख ना हो, किसी को दुख ना हो, ऐसा कर्म करो। अब ये तंबाकू बीड़ी पीने से कितना दुख होता है। कोई आशीर्वाद दे ऐसा कर्म करो, किसी को ग्रास मिले ऐसा कर्म करो, कोई सुखी हो ऐसा कर्म करो, खुद सुखी हो जाए ऐसा कर्म करो, तभी भाग्य बदलेगी। तो अच्छे कर्म करने की प्रेरणा महामति देते हैं। अच्छा खान पान रखने की, विचार व्यवहार रखने की बात श्री जी करते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता साथियों, कभी पीछा नहीं छोड़ता। कर्म कभी माफ नहीं करता साथियों, कर्म कभी माफ नहीं करता। ये स्वर्ग, ये नरक, ये सब कुछ कर्म के फल से यही देखना पड़ता है, यही भोगना पड़ता है। तो जितने भी गलत कर्म है उसे पाप कर्म कहा जाता है, उसे छोड़ दो। श्री जी कहते हैं जीवन में अच्छे कर्म करो, यही तो है सत्संग। और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। कथा श्रवण तभी सार्थक होता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं। सत्संग श्रवण के बाद अपने पापों के लिए हमें पश्चाताप हो और धाम धनी के प्रति अपने हृदय में, दिल में प्रेम जगे, तभी सार्थक है ये सत्संग। आहार विहार शुद्ध रखेंगे साथियों तो हमारी बुद्धि भी, मति भी वैसी बनेगी। और मति जैसी होती है ना, वैसी ही उसकी गति होती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है साथियों, किसी की मति परिवार में होती है ना, किसी की मति अभी श्री जी ने कहा व्यसन में रहती है, व्यभिचार में रहती है, किसी की मति धन में होती है। शायद ही कुछ ऐसे नसीबदार लोगों की मति वो धाम धनी के चरणों में होती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। उनको ही धनी के चरण, वो धाम मूल मिलावा प्राप्त होता है, धाम मिलता है। प्यारे सुंदर साथ जी, मूल मिलावा में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में अपना ध्यान रखें। श्री जी ऐसे ही कहते हैं, तभी मरने के बाद वो हमें मिलेंगे। हम कायर बनेंगे, घर पर बैठे रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए, समय भी हो गया है। श्री मुखबाणी से एक चौपाई। आग परो तिन कायरो, जो धाम की राह न लेता, सरफा करे जो सिर का, सकुचे जीव देता, पाइयत झूठ के बदले, सत सुख अखंड। नाद फकीरी।